मित्रों, सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी ने हर युग में भिन्न भिन्न रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध, भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध, इनके अतिरिक्त भी भगवान श्री विष्णु जी ने और भी अन्य अवतार लिए हैं और पापियों का नाश भी किया। मित्रों, आज हम जानेंगे कि हिरण्यकश्यप का नाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकश्यपों के वध के पश्चात क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या फिर अदृश्य हो गए या फिर उनका वध किया गया। मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने शायद कभी ना सुना हो। आइए मित्रों, जानते हैं कि नरसिंह अवतार का क्या हुआ। सतयुग में एक बहुत ही निर्दयी असुर हिरण्यकश्यपु था जो दैत्यों का राजा हुआ करता था। कठिन तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना तो उसे मनुष्य मार पाए और ना ही कोई पशु, ना ही वह कभी रात में मर सके और ना ही कभी दिन में, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध किया जा सके। ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद उसको ये अहम हो गया था कि इस पूरे संसार में उससे ज्यादा बलशाली और कोई नहीं है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह स्वयं को भगवान समझने लगा था और वह चाहने लगा कि उसकी प्रजा भगवान की नहीं अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु वह हर बार असफल रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका से कहा, जिसको ना जलने का वरदान प्राप्त था, कि वह अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान श्री विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसके पश्चात जब स्वयं हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, उस समय एक खंबे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान श्री विष्णु जी ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यपु की छाती को अपने नखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का नाश भी हुआ। परंतु इन सब के बाद भी भगवान श्री नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो पाया। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड विचलित हो उठा। ऐसी स्थिति में सभी देवों ने भगवान शिव जी से जाकर विनती की कि वह नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दें। तब भगवान शिव ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाए। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में भगवान शिव ने नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने का पूरा प्रयास किया, परंतु वह नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर जी और नरसिंह भगवान का युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि भगवान शिव ने ये अवतार सिर्फ उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने अपने आप को शांत किया और श्री हरि विष्णु जी में लीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के शरद अवतार का रूप बहुत ही भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां क्षीण हो गई थी और नरसिंह भगवान ने स्वयं का समर्पण किया और भगवान श्री विष्णु जी में लीन हो गए। तो मित्रों, आज हमने जान लिया कि भगवान नरसिंह का क्रोध कैसे शांत हुआ और संपूर्ण सृष्टि को भगवान शिव जी के अवतार शरद अवतार के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को बचाया गया। मित्रों, आपको आज की हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें
और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।